नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस जानकारी से भरे और बेहद खास वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट ऑफिस की फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम 2025 के बारे में। ये स्कीम भारत सरकार की सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश योजनाओं में से एक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे और आपको गारंटीड ब्याज भी मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम क्या है, कैसे काम करती है, इसमें कितना पैसा जमा कर सकते हैं, कितना ब्याज मिलेगा और 2025 की नई ब्याज दर क्या है। सब कुछ आसान भाषा में पूरे उदाहरण और कैलकुलेशन के साथ समझाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि पोस्ट ऑफिस की FD स्कीम यानी टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता क्या है। ये बिल्कुल बैंक FD की तरह है, लेकिन फर्क ये है कि पोस्ट ऑफिस की FD पूरी तरह भारत सरकार की गारंटी के साथ आती है। यानी आपका पैसा 100% सुरक्षित है। कोई बैंक बंद हो जाए या मार्केट नीचे चला जाए, इसका इस स्कीम पर कोई असर नहीं पड़ता। इस योजना में आप एक तय राशि को एक निश्चित अवधि के लिए जमा करते हैं और उस अवधि के पूरा होने पर आपको आपका पैसा ब्याज सहित वापस मिलता है। अब बात करते हैं निवेश की शर्तों की। इस स्कीम में आप न्यूनतम 1000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हैं और ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख तक जितना भी चाहें निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में 4 अवधि के विकल्प मिलते हैं: 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की FD। आप अपनी ज़रूरत और सुविधा के अनुसार कोई भी अवधि चुन सकते हैं। अब जानते हैं 2025 की ब्याज दरें क्या है। 1 अक्टूबर से दिसंबर 2025 की तिमाही के लिए ब्याज दरें इस प्रकार तय की गई है। 1 साल की FD पर 6.9% ब्याज, 2 साल की FD पर 7.2% ब्याज, 3 साल की FD पर 7.1% ब्याज और 5 साल की FD पर 7.5% सालाना ब्याज मिलेगा। यानी अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब सवाल आता है कि ब्याज कैसे मिलता है। पोस्ट ऑफिस FD में ब्याज हर साल कंपाउंड यानी चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जुड़ता है। यानी पहले साल का ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है और अगले साल ब्याज उसी नए कुल धन पर लगता है। यही कारण है कि आपका पैसा हर साल तेजी से बढ़ता है। ब्याज हर साल मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में जोड़ा जाता है। अब देखते हैं कुछ कैलकुलेशन ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ समझ में आए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 1 साल के लिए लगाया, तो 6 से 9% के हिसाब से 1 साल बाद 1,06,000 रुपए मिलेंगे। अगर आप 1000 रुपए 2 साल के लिए लगाते हैं तो 7% ब्याज दर पर 2 साल बाद 1,14,490 रुपए मिलेंगे। 3 साल की FD पर 7.1% ब्याज दर के हिसाब से 1,22,900 रुपए मिलेंगे। और अगर आपने 1000 रुपए 5 साल के लिए निवेश किया है तो 7.5% ब्याज दर पर 5 साल बाद आपकी राशि 1,43,600 रुपए हो जाएगी। यानी 5 साल में 43,600 रुपए का पक्का लाभ, और वो भी पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ। अगर आप 10 लाख रुपए लगाते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 14.5 लाख रुपए मिलेंगे। अब जानते हैं इस स्कीम के कुछ खास फायदे। सबसे पहला फायदा, ये पूरी तरह सरकारी गारंटी वाली स्कीम है, यानी आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा फायदा, ब्याज दर बैंक FD के बराबर या कई बार उससे भी ज्यादा होती है। तीसरा फायदा, इसमें लोन की सुविधा मिलती है, यानी आप अपनी FD के खिलाफ लोन ले सकते हैं। चौथा फायदा, 5 साल की FD पर सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। पांचवा फायदा, इसे आप सिंगल या जॉइंट नाम से भी खोल सकते हैं। और छठा फायदा, इसमें ऑटोमेटिक रिन्यूअल की सुविधा है, यानी मैच्योरिटी के बाद आपका खाता अपने आप फिर से एक्टिव हो सकता है। अब मान लीजिए आपको बीच में पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या आप FD तोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगर आपने 1 साल से पहले FD तोड़ी तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 1 साल बाद तोड़ते हैं तो आपको ब्याज 1% कम दर पर मिलेगा। यानी अगर आपकी FD पर 7 से 22% ब्याज है और आप बीच में तोड़ते हैं तो आपको 7 से 22% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस FD कैसे खोलें। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा। आपको पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड,
पैन कार्ड, वोटर आईडी, पता प्रमाण और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी। आप एफडी खाता अपने नाम पर या किसी के साथ जॉइंट नाम से भी खोल सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के नाम पर भी एफडी खाता खोला जा सकता है, जिसे उनके अभिभावक द्वारा संचालित किया जाएगा। अब एक जरूरी तुलना करते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी और बैंक एफडी की। बैंक एफडी में ब्याज दर हर बैंक अलग अलग तय करता है, जबकि पोस्ट ऑफिस एफडी में ब्याज दर भारत सरकार तय करती है और यह पूरे देश में समान रहती है। बैंक एफडी में आपकी रकम सिर्फ 5 लाख तक सुरक्षित होती है DICGC बीमा के तहत, जबकि पोस्ट ऑफिस एफडी में आपकी पूरी राशि 100% सुरक्षित होती है, क्योंकि यह सरकार द्वारा गारंटीड है। यही वजह है कि यह स्कीम बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद है। अब टैक्स के बारे में जानते हैं। पोस्ट ऑफिस एफडी पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल होता है। अगर आपका ब्याज साल में 40,000 से अधिक है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज्यादा, तो उस पर TDS काटा जाता है। लेकिन अगर आपकी सालाना आय टैक्सेबल नहीं है, तो आप फॉर्म 15G या 15H जमा कराकर TDS से बच सकते हैं। साथ ही 5 साल वाली एफडी पर आपको 80C के तहत 1.1.5 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है। अब दोस्तों, इसे एक उदाहरण से और साफ समझते हैं। अगर आपने 5 लाख 5 साल के लिए एफडी की है, तो 7.5% ब्याज दर पर 5 साल बाद आपकी राशि लगभग 7,18,000 रुपए होगी, यानी 2,18,000 रुपए का गारंटीड फायदा। अगर यही पैसा किसी बैंक की एफडी में लगाया जाता और ब्याज दर 6.5% होती, तो आपको लगभग 6,80,000 रुपए ही मिलते। यानी पोस्ट ऑफिस एफडी ने आपको 38,000 रुपए का अतिरिक्त फायदा दिया, और वह भी बिना किसी रिस्क के। अब अगर आप रिटायर्ड हैं या सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस एफडी आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। आप चाहें तो अलग अलग अवधि की एफडी करवा सकते हैं, जैसे 1 लाख 1 साल की, 1 लाख 2 साल की, 1 लाख 3 साल की और 1 लाख 5 साल की। इससे हर साल एक एफडी मैच्योर होती रहेगी और आपको हर साल एक तय इनकम मिलती रहेगी। इसे लैडरिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है। और दोस्तों, निष्कर्ष बहुत साफ है। अगर आप सुरक्षित निवेश चाहते हैं, सरकारी गारंटी चाहते हैं और फिक्स रिटर्न पाना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम 2025 आपके लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प है। यहाँ ब्याज दरें बैंक से बेहतर हैं, 5 साल की एफडी पर टैक्स बेनिफिट है और सबसे बढ़कर आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बेहद जानकारीपूर्ण लगा होगा और अब आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम क्या है, इसमें कितना ब्याज मिलता है, कितना निवेश करना चाहिए और 2025 की नई ब्याज दरें क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कितने साल के लिए पोस्ट ऑफिस एफडी करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद।